yes. So the topic is cylindrical and spherical coordinate. तो पहले cylindrical coordinate देखते हैं. Okay. So cylindrical coordinate में क्या था? In your double integration, can you recall it? X polar coordinate ही था actually. See that polar coordinate को ही हम इसमें cylindrical coordinate बोलेंगे. That means what I am going to do. Just let me show you. X and Y axis को मैं सर्कल में दैट इज़ पोलर कोऑर्डिनेट में चेंज करूँगा एंड आई विल फिक्स जेड एक्सिस जैसा है वैसे ही रहने देंगे. सो दिस विल मेक अ सिलेंडर, दिस विल फॉर्म अ सिलेंडर, समथिंग लाइक दैट. दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. मीन्स व्हाट, जेड को मैं जेड ही रखूँगा जो भी है, एक्स को आर कॉस थीटा पुट करना है एंड वाई को आर साइन थीटा पुट करना है इन योर फंक्शन. करेक्ट. Yeah, and dv will be replaced by r dr d theta dz. Is it okay? सी पहले के केस में क्या था, डी ए था. अगर डबल इंटीग्रेशन में याद करो तुम लोग तो उसमें क्या आता था, आर डी थीटा आता था. दिस इज व्हाट यू हैव टू चेंज. ये आर क्यों आया, ये हम लोग जनरल सिलेंड्रिकल के बाद स्पेरिकल के बाद फाइनली जो रिलेट करेंगे दैट विल टेल यू जनरल वे में कैसे कर सकते हो. नाउ द थिंग इज दैट अभी डिसाइड कैसे करें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट किस में यूज़ करने का. बेसिकली जिसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखे जो भी इक्वेशन में, उसमें सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट विल वो यूज़ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर एंड फंक्शन इज इन टर्म्स ऑफ एक्स वाई जेड. करेक्ट. सो हाउ विल दैट ट्रिपल इंटीग्रेशन विल चेंज. ट्रिपल इंटीग्रेशन एफ ऑफ एक्स वाई जेड डी एक्स डी वाई डी जेड, this will be changed to triple integration f of, at the place of x it will be r cos theta, at the place of y it will be r sin theta comma z, and this will be r dr d theta dz. This integration will change to this. Okay, सेम थिंग जैसा पहले किया था इधर भी वैसा ही है. लेट मी गिव यू एग्जांपल. Evaluate the integral triple integration square root of x square plus y square dv over the region E bounded by cylinder x square plus y square equal to 1 over the paraboloid z equal to 1 minus x square minus y square below the plane z equal to 4. Perfect. So can someone observe the graph. इसका ग्राफ कैसा आएगा रीजन E का. E, so on x axis it is a circle. On x axis it is a circle. So sorry, on xy plane, that is it bounded by x square plus y square equal to 1 and over the parabola z equal to 4. कहाँ पे आएगा समथिंग, यहाँ पे z equal to 4 आएगा. So this is a plane and यहाँ पे z equal to 1 minus x square minus y square. करेक्ट. व्हाट डू यू थिंक ग्राफ क्या आएगा. z नेगेटिव है, सो पॉइंट 1 पे ये पैराबोला क्या आएगा, इस साइड आएगा ना. यू सी दैट z इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ, सॉरी y इक्वल टू माइनस एक्स स्क्वायर का ग्राफ कैसा होता है, याद है तुम लोग को. x का वैल्यू कुछ भी पुट करो, y इज ऑलवेज गोइंग टू बी नेगेटिव, सो ग्राफ इज लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस. यस, ये केस में क्या है, वैसा ही है. z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो एट 1 द ग्राफ विल बी समथिंग, ये पैराबोला समथिंग ऐसा
पैराबोलॉइड है एक्चुअली. सो ये बाउल की तरह रहेगा एंड इट विल गो हियर समवेयर, समथिंग लाइक दैट विल बी अ पैराबोलॉइड. एंड यहाँ पे z इक्वल टू 4. सो तुम्हें दो प्लेन मिल गया, एक z इक्वल टू 4 मिल गया, से दिस इज z इक्वल टू 4 एंड दिस. और इसमें तुमको सिलेंड्रिकल पार्ट कट करना है. सिलेंड्रिकल पार्ट मीन्स व्हाट, ऐसा कुछ पार्ट आएगा यहाँ से लेके यहाँ तक, समथिंग लाइक दिस. सिलेंड्रिकल पार्ट, डू यू सी दैट. तो ये जो वॉल्यूम कवर रहेगा दैट इज आवर ई इज, डू यू सी दैट इट इज़ बाउंडेड बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू 1. ये क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दिस इज दिस सर्कल पार्ट, सर्कुलर पार्ट, बिकॉज एक्स वाई प्लेन में था. तो यहाँ पे बेस मेरा क्या है, एक सर्कल है, समथिंग लाइक दिस. यही सर्कल को मैंने शिफ्ट किया, कट किया, समथिंग लाइक दैट. दिस इज़ योर प्लेन z इक्वल टू 4 एंड दिस इज़ योर पैराबोलॉइड, करेक्ट. अगर तुमको इसका पैराबोलॉइड का ग्राफ देखना है तो आई कैन शो यू देयर ऑल्सो. जस्ट गिव मी 1 minute. इज दैट ओके? सॉरी, just wait. So this is what ये ग्राफ ड्रॉ कर रहे हैं ना. So let us see. I just want to show this paraboloid, that is z equal to 1 minus x square minus y square. 3D में. So this is z equal to 1 minus x square minus y square. Do you see that? Everyone, do you see the graph? This is what I was talking about. So actually ये ऐसा रहेगा, ज़ीरो पे ये कट होगा, बट इसको मैं नेगेटिव वाली भी इस साइड ही लेके बताता हूँ मैं. Is it clear everyone? The graph is clear to you? Something like bowl shape. It is paraboloid. Now observe something. Zero कहाँ पे है? यहाँ पे है zero. See? So if I make it zero here, something like that. तो अपने केस में ये ऐसा है, ये कोऑर्डिनेट में सिर्फ इतना पार्ट आएगा. Next will be in other four coordinate like that. Let us go back. So this is what I was talking about. यहाँ वन से वो शिफ्ट होएगा एंड यहाँ के केस में ऐसा कुछ आएगा. Perfect. So let us forget about this part. Now we need to make it in cylindrical. पहले समझा कैसे कि cylindrical में ही करने का, because you see यहाँ पे क्या है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखा एंड स्क्वायर रूट है, तो सॉल्व करना विल बी अ डिफिकल्ट पार्ट. सो इट बेटर टू यूज़ दैट सिलेंड्रिकल. सो सिलेंड्रिकल में जस्ट यू नीड टू सब्सटीट्यूट एक्स इक्वल टू आर कॉस थीटा, करेक्ट. बट अभी इधर ये केस में आर का वैल्यू वो लोग ने दिया है. दैट मीन्स मतलब क्या है, आर का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक लाई करता है वो. You see that x equal to r cos theta put करो, y equal to r sin theta. Perfect. Let us see. And z equal to z. Let us put this in your z equal to z. Sorry, z will be as it is. So what are the equation? पहला equation क्या है, x square plus y square equal to 1. So that will give you r square equal to 1. So r equal to 1. फर्स्ट इक्वेशन ये आएगा. सी मैंने -1 क्यों नहीं लिया, क्योंकि r मेरा नेगेटिव नहीं होता. दिस दैट इज रेडियस, correct. Do you see that r square equal to 1? Somebody may ask that r must be plus minus 1, but -1 क्यों रहेगा. r क्या होता है, r is the length we are talking about. What next? अभी ये हो गया. Let us see. सर्कल है मतलब थीटा का लिमिट क्या आएगा, कोई बता सकता है मेरे को. दिस इज अ सर्कुलर पार्ट. सो व्हाट विल बी माय लिमिट ऑफ थीटा. यस, सी जस्ट 0 to 360, that is 2 pi. Good, perfect.
अगर सिर्फ फर्स्ट कोऑर्डिनेट होता तो इट विल बी 0 to π/2. सो ग्राफ देख के अपने को ये डिसाइड करना है. सो थीटा का लिमिट मिल गया एंड आर का लिमिट क्या रहेगा? 0 to 1. आर मिल गया, थीटा मिल गया. व्हाट इज द लिमिट ऑफ जेड? जेड एक्सिस दिख रहा है. एक तो अपर लिमिट z इक्वल टू 4 पता है, लोअर लिमिट क्या आएगा? z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, सो दैट इज 1 माइनस आर स्क्वायर. सो लोअर लिमिट भी मिल गया मेरे को. सो ये फंक्शन ऑफ आर में है तो मेरा आर सबसे लास्ट में आएगा. करेक्ट. आर एंड थीटा एक्सचेंज हो सकते हैं बिकॉज वो क्या है, वैल्यूज ही है. डू यू सी दैट? दोनों वैल्यूज ही है तो यू कैन राइट इट एज 0 to 1 यहाँ पे डी आर, 0 to 2 पाई यहाँ पे डी थीटा. ये दोनों को मैं एक्सचेंज कर सकता हूँ. क्यों? बाय यूजिंग फिबनिस थ्योरम. दोनों नंबर्स ही हैं. फिर एक रेक्टेंगल बनेगा. सो एक्सचेंज भी किया तो कुछ भी चेंज नहीं होने वाला है. करेक्ट. व्हाट नेक्स्ट? z पहले आएगा. z इक्वल टू क्या है? ये लोअर लिमिट इज 1 माइनस आर स्क्वायर एंड अपर लिमिट इज 4 ना. एंड व्हाट इज योर फंक्शन? स्क्वायर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, दैट इज आर स्क्वायर. एंड यहाँ पे क्या आएगा? यू नीड टू रिप्लेस आर डी थी, डी जेड आएगा ना पहले. सॉरी, दिस विल बी इनटू आर, ये ब्रैकेट दे दो, एंड दिस इज डी जेड. समझा? पूरा इंटीग्रेशन जो था वो अभी इसमें चेंज हो गया. दैट इज क्वाइट इजी टू सॉल्व आई थिंक. यस. सो ये क्या आएगा? दिट विल जस्ट गिव यू आर स्क्वायर. सो पहले z के लिए इसमें कोई r का टर्म है ही नहीं. सो डायरेक्ट z का मैं सॉल्व करके लिखता हूँ. नेक्स्ट टर्म में क्या आएगा? 0 to 1, दिस इज 0 to 2 पाई. z का लिमिट आर स्क्वायर विल बी एज इट इज. z का लिमिट क्या आएगा? 4 माइनस, डू सी दैट, 4 माइनस 1 माइनस आर स्क्वायर. दिस इज योर z का लिमिट कंप्लीट हुआ. अभी क्या? डी थीटा एंड डी आर. थीटा भी, थीटा का टर्म नहीं है तो थीटा का वैल्यू डायरेक्ट आंसर आ जाएगा 2 पाई. सो 2 पाई इधर, दिस विल बी 0 to 1. इट विल बी जस्ट लेट अस ओपन द ब्रैकेट. दिस इज 4 आर स्क्वायर और वी कैन सब्ट्रैक्ट 4 माइनस 1 3 आएगा ना. सो दिस इज 3 आर स्क्वायर एंड आर रेज टू 4, इजंट इट? माइनस माइनस प्लस आर रेज टू 4 एंड यहाँ पे डी आर. इज इट ओके? इज इट क्लियर टू यू? डी थीटा का डायरेक्ट मैंने 0 to 2 पाई था. इसमें थीटा का टर्म कुछ नहीं था. मतलब क्या था? थीटा आता एंड जस्ट वी नीड टू पुट अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 2 पाई माइनस 0. सो दैट्स इट. सो ये आएगा 2 पाई. इसको सॉल्व करते हैं. 3 आर स्क्वायर, क्या हो गया? हेलो. थीटा का लिमिट ये देख, यहाँ पे कोई थीटा नहीं है. सो इसको इंटीग्रेशन सॉल्व किया, दैट इज 1. इंटीग्रेशन ऑफ 1 क्या आएगा? थीटा. तो अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, दैट इज 2 पाई माइनस 0. सो वहाँ से मेरे को 2 पाई मिला. इज दैट ओके? ओके राजेश. नेक्स्ट क्या आएगा अभी? ये आर स्क्वायर का इंटीग्रेशन, आर क्यूब बाई 3, तो ये आ जाएगा आर क्यूब प्लस ये क्या आएगा? आर रेज टू 5/5 एंड दिस इज 0 to 1. करेक्ट. व्हाट नेक्स्ट? जस्ट पुट कर लो, अभी हो गया आंसर. 1 पुट किया तो क्या आएगा? 2 पाई. दिस इज 1 प्लस 1/5, क्या आएगा ये? 6/5. सो दैट इज 12 पाई/5. दिस इज योर फाइनल आंसर. इज इट क्लियर? सी, ऑब्जर्व दैट जो अपना क्वेश्चन था दैट वाज डिफिकल्ट टू सॉल्व. सो सिलेंड्रिकल में किया तो जस्ट तुमको सिंपल सा इंटीग्रेशन सॉल्व करना था. दिस वाज जस्ट 2-3 लाइन्स, दैट्स इट. So this is the importance of cylindrical coordinate. Main thing is that you should able to see the diagram. If you see the diagram, that's it. There is nothing to worry then. Okay, let me give you a question and ask you to draw the diagram. The question is this: convert the integral into cylindrical. नहीं बोला होता तभी भी you should refer
अंदर अगर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखा तो यू शुड डू दैट. Coordinates and evaluate. Can you convert it in cylindrical form? I'll give you 2 minutes. R and theta का लिमिट बताओ मुझे and everything. Yeah. First write the bound. E क्या रहेगा मेरा? What is my region? Yes. बाउंड्स क्या है? y पे क्या है? y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 1. x पे क्या है? x इक्वल टू 0 एंड x इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. एंड z पे क्या है? z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू x. सो दैट इज़ क्वाइट सिंपल. आई डोंट थिंक सो इसमें ज़्यादा टाइम लगने वाला है तुम लोग को. कैन यू पुट डायरेक्टली? सर ग्राफ भी ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं है, यू कैन डायरेक्टली गो टू द सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट. कैन यू टेल मी द लिमिट? पहले एक्स वाई प्लेन में ड्रॉ कर सकते हो क्या? एक्स वाई प्लेन में क्या है वो? जेड एक्सिस भूल जाओ. यू नीड टू ड्रॉ दिस फॉर मी. दिस इज दिस पार्ट 0 to 1, 0 to ये डी वाई पे मतलब तुम्हारा इंटीग्रेशन रहेगा. फर्स्ट थिंग इज सर्कल दिख रहा है क्या तुमको? या एक्स वाई प्लेन में मैं एक सर्कल ड्रॉ कर रहा हूँ. करेक्ट. अभी कौन सा रीजन है वो वाई एक्सिस डिसाइड करेगा. वाई क्या बोल रहा है? वाई इक्वल टू 0 से 1. वाई इक्वल टू 0 से 1 मतलब क्या? वाई कोऑर्डिनेट पे तुम कहाँ पे जा रहे हो? मैक्सिमम 0 to 1 मतलब आई थिंक ये ऐसा है. एंड ये मैक्सिमम 1 हो सकता है, मैक्सिमम 0 से. आई थिंक ये रीजन रहेगा. डू यू एग्री विथ मी? बिकॉज एंट्री कर्व क्या है तुम्हारा? x इक्वल टू 0. एग्जिट कर्व क्या है? x इक्वल टू रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. कैन यू सी दैट? सो एक्स वाई प्लेन पे ये मिला मेरे को. फर्स्ट टेल मी, डू यू एग्री विथ मी? जेड एक्सिस को मैंने देखा ही नहीं. आई एम जस्ट फॉरगेटिंग दिस पार्ट. आई एम जस्ट सेइंग 0 to 1, 0 to रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. यहाँ पे क्या है? डी एक्स डी वाई. डी वाई पे है तो मतलब डी वाई पे क्या है? 0 to 1. तो मैंने पहले एक सर्कल ड्रॉ किया. सर्कल क्यों ड्रॉ किया? बिकॉज एक्स का क्या था? रूट ऑफ 1 माइनस वाई स्क्वायर. तो सर्कल ड्रॉ किया. नेक्स्ट वाई पे क्या था? 0 to 1. सो 0 to 1 मतलब ये हो गया. सो मतलब अगर वाई कोऑर्डिनेट पे एक स्ट्रिप मैंने ड्रॉ किया, सो दिस इज लाइंग बिटवीन 0 to 1. और व्हाट इज एंट्री कर्व एंड व्हाट इज एग्जिट कर्व? Is it clear? Now can you quickly tell me what is r theta? What will be your theta here? What will be your r? क्या हो गया? z एक्सिस क्या बोल रहा था कोई? सी z एक्सिस का मैंने पहले एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया. दैट्स इट. z एक्सिस में इसी सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट में मैंने क्या बोला है? z को चेंज ही नहीं करना है कुछ भी मेरे को. पिछले भी केस में मैंने z को कुछ किया था क्या? जस्ट उसमें सब्स्टिट्यूट कर दिया था. डू यू सी दैट? z एक्सिस में पिछले केस में z इक्वल टू 1 माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर था, ये था. इसमें मैंने कुछ भी चेंज नहीं किया था, जस्ट x और y सब्स्टिट्यूट किया था. दैट्स इट. व्हाट इज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट? वी जस्ट नीड टू चेंज दिस. x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा. z विल बी एज इट इज, बट वो r और थीटा में हो जाएगा. दैट्स इट. वी डोंट हैव टू लुक एट z. सो हियर ऑल्सो मैंने क्या किया? जस्ट एक्स वाई प्लेन देखा. तो एक्स वाई प्लेन को मैंने ड्रॉ किया एंड ऑब्जर्व किया, क्योंकि आर और थीटा तो एक्स वाई प्लेन में ही है ना. जेड पे मेरे को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता. जेड क्या आएगा? जेड तो डायरेक्ट दिया है वो. जेड इक्वल टू 0 एंड जेड इक्वल टू एक्स. एक्स क्या होता है एक्चुअली? आर कॉस थीटा होता है. तो जेड का लिमिट तो पहले ही पता है. जेड पे कुछ करना है क्या मेरे को?
z से कुछ भी चेंज नहीं करना है मेरे को, z इज ऑलरेडी गिवन, z इक्वल टू आर कॉस थीटा, z इक्वल टू एक्स. The question was to find the limit of r and theta. So theta, can you see that 0 to pi by 2? Is that clear? Is that clear, Pratiksha? Is your doubt clear? In the cylindrical coordinate we are not changing z axis, तो इसलिए मैंने z axis को देखा ही नहीं. Correct. So your theta is lying between 0 to pi by 2. What about r? रेडियस क्या है? सेम इसमें x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 1 आएगा, r इक्वल टू 1. सो r का लिमिट क्या? 0 टू 1. r मिल गया, थीटा मिल गया, और z का तुमको इधर से पता है इक्वेशन में. कैन यू डू दैट नाउ? मतलब ये ट्रिपल इंडिकेशन इट विल बी 0 टू 1, यहाँ पे डी आर लिखता हूँ. नेक्स्ट 0 टू पाई बाई 2, यहाँ पे डी थीटा लिखता हूँ. नेक्स्ट इट इज़ जेड एक्सिस, दैट इज 0 टू आर कॉस थीटा. करेक्ट. एंड अंदर क्या है यहाँ पे? डी जेड. अंदर क्या है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर है ना शायद, दैट इज आर स्क्वायर. बट यहाँ पे क्या? आर डी थीटा पुट करता हूँ ना मैं, तो देर ये आर मत भूलना, ये अगर भूले तो बहुत प्रॉब्लम होएगा. दिस आर इज इम्पॉर्टेंट. लेटर ऑन वी विल बी सीइंग ये आर का रोल क्या है. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू योर जैकोबियन मैट्रिक्स. दिस इज समथिंग रिलेटेड टू जैकोबियन. विल बी वर्किंग ऑन दैट. जनरल केस में उसी पे हम लोग बात करेंगे. सो वी कैन सॉल्व एनी इंटीग्रेशन. इवन तुम लोग को पता है NBHM की क्वेश्चंस में भी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो जैकोबियन पे रिलेटेड है. व्हेन आई वाज सॉल्विंग दैट क्वेश्चन पेपर, बहुत सारे क्वेश्चन उसी पे हैं. क्वेश्चन तुमको दिखेगा बहुत डिफिकल्ट है, बट दैट इज क्वाइट ईजी. ओके, नाउ कैन यू कंप्लीट इट? 0 टू 1, 0 टू पाई बाय 2. फर्स्ट केस इसमें क्या हुआ? डाउट है कुछ? यस. हाँ ठीक है. अभी फंक्शन मेरा क्या है, इसमें आर का ही टर्म है, जेड का नहीं है, तो जेड का डायरेक्ट लिमिट अप्लाई किया मैंने, तो क्या आएगा उधर से? आर क्यूब पहले से ही है, दिस इज आर क्यूब, एंड उधर से क्या आएगा? आर कॉस थीटा माइनस 0, एंड दिस इज डी थीटा डी आर. डू यू सी दैट? सो दिस इज, सी अभी दिख रहा है इंटीग्रेशन तुम्हारा कितना ईजी हो गया. इट जस्ट फ्लोज. आर रेज टू 4 कॉस थीटा डी थीटा डी आर. व्हाट इज दैट कॉस थीटा? अभी कॉस थीटा का इंटीग्रेशन क्या होता है? दैट इज साइन थीटा. तो क्या आएगा? साइन पाई बाय 2. सी कुछ करना ही नहीं है. 0 टू 1, जैसे जैसे आगे बढ़ रहे हैं इंटीग्रेशन इज बिकमिंग वेरी शॉर्ट. दिस इज साइन पाई बाय 2 माइनस साइन 0, and this is the r. Perfect. What next? Can you tell me the final answer? Anyone? Can you tell me final answer? Yes. और ये अभी क्या बचा है इसमें? साइन 90 क्या होता है? साइन पाई बाय 2 दैट इज 1, साइन 0 इज 0, सो दिस इज 1. सो वी आर रिमेनिंग विद 0 टू 1 r रेज टू 4. r रेज टू 4 dr क्या आएगा ये? r रेज टू 5 by 5 दैट इज 1 by 5. दैट्स इट. Is it clear to you? Yes. Good. Can you do this type of question? Yeah. Okay, let me give one more example and let me ask you to do that. अभी तुम लोग को मैं टाइम देता हूँ, अभी तुम लोग करो. फाइंड द वॉल्यूम. वॉल्यूम बोला मतलब क्या? फंक्शन क्या रहेगा? इट शुड नॉट टेक टाइम. वॉल्यूम देखा डायरेक्ट तुम लोग को बोलना चाहिए. फंक्शन क्या रहेगा? 1 रहेगा, दैट्स इट. करेक्ट. इतना टाइम क्यों लग रहा है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू,
हाँ, इसका इक्वेशन, इसका ग्राफ क्या है, कोई बताएगा मुझे? ये हम लोग डिस्कस किया है इसके ग्राफ के बारे में। h is a constant, huh? Can you tell me the graph of this? Yes, anyone? x square plus y square equal to z square। वन स्फीयर कैसा होता है क्या भाई? स्फीयर क्या होता है? एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इक्वल टू समथिंग आर स्क्वायर होता है। और सोच थोड़ा सा। सी अगर z का वैल्यू मैंने, ये डिस्क कहाँ से आ गया? डिस्क एक्स वाई प्लेन में रहता है सिर्फ, ये 3 डायमेंशनल है, तो इट विल बी अ सॉलिड कुछ रहेगा ऐसा कुछ। एनीवन एल्स, थोड़ा सा गेस करो। z का वैल्यू पुट करो ना, z इक्वल टू 1 2 3, व्हाट डू यू सी? फाइनली किसी ने तो बोला, गुड। कैन यू सी दैट? इवन ये मैंने बताया भी था ऐसे। सो दिस इज समथिंग लाइक दिस। परफेक्ट, गुड गुड। सो दिस इज अ कोन। मतलब अपने को करना क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन निकालना है। किसी को पता है वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। वेरी गुड, वेरी नाइस। यस, स्टार्ट करें फिर? ओके, शैल वी स्टार्ट नाउ? यस। सो सेम सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट, लेट अस पुट, क्या सब्स्टिट्यूट करने का? x इक्वल टू आर कॉस थीटा, y इक्वल टू आर साइन थीटा। व्हाट डू यू सी, क्या आएगा? सब्स्टिट्यूट करो, ट्राई टू सॉल्व द लिमिट एंड टेल मी, ट्राई टू डू दैट। थीटा का वैल्यू कैन यू गेस? थीटा का वैल्यू क्या आएगा? कि अगर इसको मैं बेस पे लाया तो इट विल जस्ट गिव मी अ होल सर्कल ना, करेक्ट? तो थीटा का वैल्यू तो डायरेक्ट दिखना चाहिए तुमको। व्हाट विल बी लिमिट फॉर थीटा? परफेक्ट, 0 to 2 पाई, एक थीटा हो गया। नेक्स्ट अभी बचा क्या? आर एंड जेड का लिमिट, टेल मी। सी ये केस में z इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू h बोला है, बट सी z इक्वल टू 0 मेरा एंट्री फंक्शन नहीं है। अगर मैंने एक रे इंसर्ट किया यहाँ से, परफेक्ट है, तो z इक्वल टू 0 इज नॉट माई एंट्री फंक्शन, दिस इज माई एंट्री फंक्शन, दिस इज माई एग्जिट फंक्शन। सो z का लिमिट z इक्वल टू 0 बोला है, बट दैट इज नॉट गोइंग टू हेल्प अस यहाँ पे, तो थोड़ा सा बी केयरफुल। अपर लिमिट इज z इक्वल टू h, ये हाइट है, दैट इज ओके। अपर लिमिट इज z इक्वल टू h, ये ठीक है, but lower limit, this is not z equal to 0, lower limit is this limit, correct? But what is that? ये height मतलब क्या? will be this length ना, either this length, this length, this length, can you see that? What is this length? What is this thing which goes on increasing? अभी जस्ट किसी ने बोला कि कुछ तो बढ़ते जाता है हमेशा, radius. So what is my entry function actually? It is z equal to r. एंड व्हाट इज योर एग्जिट फंक्शन? z इक्वल टू h। z का भी लिमिट मिल गया। डू यू सी, मतलब कैसा देखा हम लोग ने? मेरे को क्या चाहिए था? वॉल्यूम कवर्ड बाय दिस। सो मेरा एंट्री फंक्शन अगर मैं इसको लिया होता तो मेरे को क्या मिलता? कुछ मिलता ही नहीं। यू सी दैट? क्योंकि बाउंडेड ही नहीं रहता ना, सॉलिड नहीं मिलता मेरे को, करेक्ट? सो माई एंट्री फंक्शन इज दिस थिंग, बट ये थिंग क्या है?
कोई भी वैल्यूज़ पकड़ो, इट मे बी एनी वेयर ना. सो दैट इज़ दिस लेंथ, ये लेंथ है. वट इज़ दैट लेंथ? दैट इज़ एक्चुअली आर, रेडियस. सो हियर z इक्वल टू आर टू z इक्वल टू एच. सो z का भी मिल गया लिमिट. नाउ व्हाट इज लिमिट फॉर r? इसमें टाइम नहीं लगना चाहिए. r का लिमिट क्या आएगा? ओके, 0 टू h. डू यू एग्री एवरीवन? सी x इक्वल टू आर कॉस थीटा पुट किया, y इक्वल टू आर साइन थीटा पुट किया, तो ये क्या आएगा? आर स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर. मतलब r इक्वल टू जेड, मतलब r इक्वल टू जेड मतलब क्या? z क्या है तुम्हारा? h. डू यू सी दैट? सॉल्व करना मतलब क्या? सब्स्टिट्यूट करके करना. मतलब r का लिमिट क्या आएगा? 0 टू h. सॉरी. सो सब कुछ मिल गया क्या अपने को? r मिल गया, थीटा मिल गया 0 टू 2 पाई, एंड z मिल गया. व्हाट इज z? हाँ बोलो. z, हाँ. सी z इक्वल टू ज़ीरो, अगर मैं z इक्वल टू ज़ीरो को एंट्री फंक्शन लेता हूँ, सो पहले तो मेरे को निकालना क्या है वो फोकस करो. निकालना क्या है? इसका वॉल्यूम निकालना है. ये कौन का वॉल्यूम? मतलब अगर मैंने एक रे इंसर्ट किया यहाँ से, करेक्ट, तो अगर मैं z इक्वल टू ज़ीरो को ही एंट्री फंक्शन, तो वो तो बाउंड ही नहीं है मेरा. जो मैंने सॉलिड ड्रॉ किया है उसका z इक्वल टू ज़ीरो बाउंड है क्या? दैट इज़ नॉट, जैसे वॉल बोल सकते हो, दैट इज़ नॉट वॉल ऑफ दैट सॉलिड. डू यू सी दैट? अगर z इक्वल टू ज़ीरो, तो ये तो यहाँ पे है, बट मेरा सॉलिड क्या है ये? अगर सॉलिड कुछ सर्कल होता या सिलेंडर होता देन दैट वाज ओके. अगर समथिंग ऐसा होता, सिलेंडर टाइप होता, देन दैट वाज ओके. मेरा z इक्वल टू ज़ीरो एंट्री फंक्शन है, एंड दैट इज़ एग्जिट फंक्शन. एंट्री कर्व एग्जिट कर्व पता है ना? ये रे को अगर मैंने इंसर्ट किया तो ये एंटर कहाँ से होएगा? यहाँ से एंटर होएगा. यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं. बाउंड जो सॉलिड का वॉल्यूम चाहिए मेरे को, ये कोन का वॉल्यूम चाहिए, इसका बाउंड ये है. दैट विल बी माई एंट्री फंक्शन, दैट इज माई, जो अपर लिमिट आएगा दैट इज माई एग्जिट फंक्शन. सी तू ही देख, अगर z इक्वल टू जीरो को ही सपोज एंट्री फंक्शन ले ले, तो तेरे को मिलेगा क्या? व्हाट विल यू गेट? यू विल गेट अ सिलेंडर. यू वोंट गेट दैट थिंग. कोन नहीं मिलेगा उसमें. ओके, करेक्ट. सो आर वी हैविंग एवरीथिंग? सी कोई भी क्वेश्चन मिला तो पहले देखने का, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू जेड स्क्वायर है, मतलब ये सर्कल हो गया. सर्कल हो गया मतलब पूरा सर्कल कवर करेगा. सो इट विल गिव मी थीटा का वैल्यू मिल जाएगा 0 टू 2 पाई. नेक्स्ट थिंग, आर और जेड का लिमिट देखना है. तो जेड का लिमिट मैंने ग्राफ से देखा कि अगर मैंने एक कर्व को एंटर किया नीचे से, सो दैट कर्व विल पास फ्रॉम जेड इक्वल टू आर एंड जेड इक्वल टू एच. जेड इक्वल टू एच, एच मेरा फिक्स है हाइट, रेडियस वो वेरी करेगा. दैट इज ए स्ट्रेट लाइन है. दिस इज समथिंग, जेड इक्वल टू आर इज अ स्ट्रेट लाइन लाइक दिस. आर मेरा वेरी कर रहा है एज जेड. करेक्ट? या. सो कैन वी डू दैट नाउ? वॉल्यूम निकालना है, मतलब क्या आएगा? ट्रिपल इंटीग्रेशन. फंक्शन तुम्हारा वन रहेगा, बट यहाँ पे क्या आएगा? आर डी आर डी थीटा. ये डिपेंड करता है कौन किस पे डिपेंड करता है. सी यहाँ पे क्या है? आर जीरो टू एस, थीटा जीरो टू टू पाए. सो यू कैन स्टार्ट विद दिस. आर चाहिए ना, हाँ पहले थीटा ले लेते. थीटा ज़ीरो टू टू पाए, then you can take r equal to 0 to h. And what is z? Z equal to r to h. And what is that here? r पहला क्या आएगा? dz आएगा, फिर dr आएगा, फिर d थीटा आएगा. what is that? 0 to 2 पाई एंड z is 0 to h. यहाँ पे z का टर्म है ही नहीं, तो ये क्या आएगा? h माइनस आर आएगा. r इंटू एच माइनस आर एंड डी आर डी थीटा. बाकी ये सॉल्व करना इज़ नॉट एन इशू, इसमें ज़्यादा टाइम भी नहीं लगता है. 0 टू 2 पाई, ये क्या आएगा देखो, आर पे कर रहा हूँ मैं, एंड ये एच आर हो जाएगा माइनस आर स्क्वायर. अगर चाहिए तो डायरेक्ट लिखो क्या यहाँ पे? आर एच माइनस आर स्क्वायर. यस, विल दैट बी ओके फॉर यू?
यहाँ पे क्या आएगा, ये इंटीग्रेशन विथ रिस्पेक्ट टू आर किया तो क्या आएगा, पहला क्या आएगा आर स्क्वायर बाई टू आएगा एच माइनस आर क्यूब बाई थ्री, लिमिट क्या है तुम्हारा 0 to h, एंड दिस इज डी थीटा डायरेक्ट आएगा वो 2 पाई आ जाएगा, सो दिस विल बी 2 पाई, एंड इसमें h पुट करो तो क्या आएगा ये एट द प्लेस ऑफ h, दिस विल बी r की जगह पे h पुट करना है, सो दिस विल बिकम h क्यूब बाई टू माइनस दिस विल बिकम h क्यूब बाई थ्री, डू यू सी दैट, क्या आएगा ये 3h क्यूब माइनस टू दैट इज h क्यूब आएगा, सो दिस 2 पाई h क्यूब बाय 6 that is pi h cube by 3, करेक्ट, परफेक्ट। फॉर्मूला क्या बोला था तूने, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच ना, परफेक्ट। यहाँ पे क्या है अपना आर क्या है, हाइट, करेक्ट, सो यू विल गेट पाई एच क्यूब बाई 3, दैट इज योर टोटल वॉल्यूम। अगर एच का वैल्यू कुछ पुट किया होता तो सॉरी अगर एच का वैल्यू कुछ दिया होता तो यू विल डायरेक्टली गेट द आंसर, सो इससे तुम वेरीफाई भी कर सकते हो तुम्हारा आंसर करेक्ट है कि नहीं, बिकॉज तुमको वॉल्यूम ऑफ कोन पता है अगर तो सेम सिलेंडर के केस में भी कर सकते हो, यू कैन फाइंड द वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, क्या होता है वो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर, पाई आर स्क्वायर एच, करेक्ट, सो वो केस में क्या आएगा एक्चुअली ये पाई एच क्यूब आएगा आई थिंक, सो अगर ऐसे ही देखा तो यहाँ पे सिलेंडर एक ड्रॉ करो एंड सिलेंडर का वॉल्यूम, वो केस में तुम्हारा z का लिमिट क्या रहेगा 0 से लेके वहाँ तक, वो केस में z का लिमिट r नहीं रहेगा, दैट इज योर प्लेन, इज दैट क्लियर एवरीवन। पहले सिलेंड्रिकल, पहले ये डिसाइड करना कि सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट यूज़ कब करना है तुमको, जब भी क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दिखा एंड इज इक्वल टू जेड या ऐसा कुछ है, देन यू कैन यूज सिलेंड्रिकल कोऑर्डिनेट एंड फिर ग्राफ ड्रॉ करने की ट्राई करने का। बहुत सारे क्वेश्चन में ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत नहीं होगी, जैसे पिछले क्वेश्चन में था अपने को, यू कैन डायरेक्टली गेस दैट लिमिट जो भी है 0 से वहाँ तक एंड जस्ट एक्स वाई प्लेन ड्रॉ किया एंड पूरा ग्राफ ड्रॉ करने की ज़रूरत ही नहीं थी वहाँ केस में। So is that okay? Do you understand this cylindrical coordinate? Okay. So let me now start with next part, that is spherical coordinate.